हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो देखिए, अभी तक आपको जो आते हैं ट्रांसलेशन, जैसे कि सीता ने गाना गाया, राम नहाया, वो मैं बाजार गया, इस तरह के छोटे छोटे ट्रांसलेशन तो आते हैं, लेकिन जैसे कि बड़े थोड़ा सा हो जाते हैं उसमें आप नहीं कर पाते, आपको बहुत बड़ा डाउट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको स्ट्रक्चर हम नहीं याद कराएंगे, सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप चाहे जितना बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन होगा या आपकी कोई कहानी होगी उसको आप आसान से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे आपका फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रामू अगले महीने रविवार को 4 बजे अपने पापा जी के साथ मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए, इसमें दिया है कि मैदान में वे क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए, अब इसमें आप कह दो सर जी इसमें किसकी इंग्लिश पहले बनाए और कहां पे कौन होगा। तो देखिए, हम सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आपको इस ट्रिक से लगाना होगा, आप बहुत आसान से ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपका रामू के लिए सबसे पहले बनाएंगे, तो यहाँ पे ये रामू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको आपको सीधा उल्टा चलते चले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उल्टा चलेंगे, तो यहाँ पे रामू के बाद यहाँ पे खेलने की इंग्लिश बनाएंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे क्रिकेट की इंग्लिश, फिर इसके बाद बनाएंगे मैदान में इसकी इंग्लिश, फिर इसके बाद बनाएंगे हम इसकी इंग्लिश। ऐसे ही इसको हमको क्या करना है, उल्टा चले आना है। ठीक है, ऐसे ही इसको उल्टा आपको चले आना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके इसकी इंग्लिश बनेगी। समझ में आ रहा है? तो हमको पहले इधर सीधा चलना है, फिर सीधा आपको विलोम तरीके से चलना उल्टा। ठीक है, तो देखिए, जैसे रामू की इंग्लिश हम बनाएंगे, तो रामू की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए बना लेंगे रामू। ठीक है, अब कह दो सर जी रामू तो बना लिया, आपने कहा उल्टा चलना, आप खेलेंगे इंग्लिश लिखेंगे। हाँ जी हाँ, आप खेलेंगे की इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रहना चाहिए आपको। जी, क्या याद रखना चाहिए सर जी, आप ही तो बताए यहाँ कि उल्टा चलना है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे खेलेंगे, खेलेंगे यानी कि अभी खेला नहीं है, खेलेंगे, ये फ्यूचर में बात कर रहा है ना। अब फ्यूचर के साथ विल या शैल होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, विल का प्रयोग हुआ। ठीक, और कोई डाउट? अब इसके बाद देखिए सर जी आप क्या करेंगे, खेलेंगे, खेले की इंग्लिश क्या होगी, खेलेंगे की प्ले हो जाएगी। ठीक है, PLAY। ठीक है, प्ले हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब होगी इसके बाद खेलेंगे इंग्लिश प्ले हुआ, इसके बाद होगी क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर क्रिकेट की इंग्लिश क्या होती है, नहीं मालूम, CRICKET। ठीक है, CRICKET, क्रिकेट। देखिए, मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब क्रिकेट की इंग्लिश हमने बना लिया, इसके बाद मेक इंग्लिश बनाएंगे। तो मेक इंग्लिश क्या होती है, इन। ठीक है, इन हो जाएगी। अब फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान। अब मैदान मैदान की इंग्लिश फील्ड मीन्स मैदान, मैदान बहुत बड़ा होता है ना। तो अब यूनिक शब्द होता है, जहां पे यूनिटी हो, जहां पे इकट्ठा किसी चीज को एक चीज से दिखाया जाए, तो वहां पे हम दा का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इन द। अब फील्ड, अब फील्ड की इंग्लिश क्या होती है, नहीं मालूम। अच्छा, फील्ड की नहीं मालूम तो ग्राउंड की मालूम है, GROUND। क्या हो जाएगी, GROUND, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड हो गया। देखिए, मैदान तक तो हमने बना लिया, अब इसके साथ लिखा है सात। ठीक है, आप सात की इंग्लिश बनाएंगे। सात की इंग्लिश क्या होती है सर जी, सात की इंग्लिश क्या होती है, अरे सात का मतलब होता है विथ। ठीक है, तो सात की इंग्लिश बना देंगे यहाँ पे विथ। अब विथ साथ की होगा, अब के की इंग्लिश बनाएंगे। अब देखिए के की इंग्लिश विथ, अब के यहाँ पे पापा जी के साथ। ठीक है, तो विथ, अब पापा यहाँ पे क्या है, पापा जी के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो ट्रांसलेशन बनेगा, यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा डाउट होता है यहाँ पे अपने पापा जी के साथ। ठीक है ना, यहाँ जी पापा तो बोलेंगे ना, यहाँ तो पूरा जो हिंदी सेंटेंस भी शुद्ध बोला जाता है ना, तो यहाँ पे ये तो बोलेंगे नहीं कि जी पापा अपने। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपने पापा जी के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, अपने की इंग्लिश। अब अपने की इंग्लिश क्या होती है, जे, आप बताइए अपने की इंग्लिश क्या होती है, हिज। हिज। हिज मीन्स अपने। अपने। ठीक है, तो यहां पे बना देंगे हिज। अब हिज हो गया। अब यहां पर देखिए हिज के बाद पापा की इंग्लिश क्या होगी, सर जी हमको पापा की इंग्लिश फादर मीन्स पिता की तो आती है, पापा की नहीं आती है।
अरे वही होता है, पिता और पापा एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फादर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नहीं समझ में आ रहा है क्या? फादर की इंग्लिश होगी FATHER, ठीक है। यहाँ बना देंगे FATHER, फादर। फादर की इंग्लिश आ गई। अब इसके बाद देखिए हमने अपने पापा पापा की इंग्लिश बना दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, नहीं से डाउट है क्या कुछ? हमने तो वैसे ही चला ना रूल से, तो फिर कौन सा बड़ा डाउट हुआ? इसके बाद अपने पापा जी की बना दिया इंग्लिश। अब कह दो सर जी आपने जी की इंग्लिश नहीं लिखे है। अरे कभी कभी ऐसा होता है, हिंदी में उच्चार करने के लिए हमको कुछ मोटिवेट करना होता है, ठीक है ना। जी लगाने से कुछ घट तो जाएगा नहीं ना। तो हमने पापा जी की इंग्लिश फादर ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अपने पापा जी की इंग्लिश हो गई। अब इसके बाद 4 बजे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बजे की इंग्लिश लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 4 O, क्या लिख देंगे? ओ क्लॉक। अब बजे की इंग्लिश क्या होती है? क्लॉक। यहाँ हो जाएगी CLOCK, क्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाए, क्लॉक की हो गई। अब इसके बाद कोक इंग्लिश, कोक इंग्लिश क्या होती है? ऑन, ऑन। अब इसके बाद क्या लिखा है? रविवार। रविवार की इंग्लिश आपको मालूम है ना, सब लोग जानते हैं। तो रविवार की इंग्लिश क्या हो जाएगी? संडे, SUNDAY, संडे, ठीक है। SUNDAY, संडे। अब इसके बाद देखिए रविवार। अब यहाँ पर महीने अगले, अब कह दो सर जी पहले महीने की बनाओ फिर अगले की बनाओ, ऐसा कहां से होगा जी? आप तो सर जी यही बताया ना कि हम उल्टा चलेंगे सीधा, ये लेकिन आप कैसे बता रहे हैं जी? नहीं, आप उल्टा चलने के लिए बोले हैं, लेकिन अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो रूल होते हैं ना। आप कह दो सर जी ये मार्का का ये पेन मार्का की ये कैप है। अब कह दो सर जी ऐसा करिए इस कैप को इधर से बंद कर दीजिए, क्या बंद होगा? क्या बंद नहीं होगा, ठीक है। इसको इधर से ही बंद करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि महीने अगले, तो महीने अगले तो पड़ेंगे अगले महीने, ठीक है। तो अगले महीने की बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगले की इंग्लिश क्या होती है? NEST, नेस्ट, ठीक है। तो यहां लिख देंगे NEST, नेस्ट। अब महीने की इंग्लिश क्या होती है? मंथ, MONTH, ठीक है। MONTH, मंथ, ठीक। कोई डाउट? देखिए अगले महीने की बन गए। अब कह दो सची रामू की इंग्लिश, हमने रामू की इंग्लिश तो प्रेजेंट में ही पहले ही बना दिया था ना, सबसे फर्स्ट में ही। तो रामू की हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। आसानी से आपका ट्रांसलेशन सॉल्व हो गया ना, आसानी से आपका ट्रांसलेशन हो गया। आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए ना, कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ पे? जैसे सर कोई और ट्रांसलेशन? अच्छा, तो यानी कि आपको इसमें समझ में नहीं आया, आपको और कोई चीज बताना पड़ेगा ना? जी सर। चलिए ठीक है, अच्छा आपको बता देते हैं। तो इसको इरेज कर दें, ये समझ में आ गया है? जी सर। आप नोट कर लीजिए इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट कर चुके हैं तो देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जी अगला ट्रांसलेशन जो होगा वो हम अपने आप से नहीं लिखेंगे। अब आपको अगर आप पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। क्या कोई कहानी बताइए, आपको कोई याद हो तो बताइए कहानी। जैसे सर, थोड़ा रुक जाइए, ये बोलिए। जैसे सर किसी भी देश के, किसी भी देश के गांव गांव में, जैसे सर किसानों की स्थिति, गहन कहानी बता रहे हैं क्या जी? जी सर, की स्थिति, कृषि के स्थिति, कृषि के क्षेत्र में और सर बहुत अच्छी नहीं नहीं है। है।
अच्छा जी, आपको यही ट्रांसलेशन है? जी सर, इसको बताइए। जी, आप एक बार देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी, आपको हमको लगता है आधा वोट भर देते आप तो। ठीक है, तो देखिए लिखा है, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं, अच्छी नहीं है? तो हाँ जी, यही आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत आपको इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आसान तरीका चाहिए ना, हम कुछ चाहे जितनी बड़ी कहानी हो, हमको सिर्फ उसी रूल से चलना है। तो देखिए, इसको हम जब बताएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे समझिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सीधा क्या करना है, हमको इसमें हमको आपको, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमको कंजक्शन ढूंढना पड़ेगा। कंजक्शन, ठीक, कंजक्शन का मतलब जो जोड़ने वाला हो। ठीक है, तो इसमें जोड़ क्या क्या रहा है, तो यहाँ पे इधर से जोड़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। ठीक है, ये में हो गया, इसके बाद ये के हो गया, इसके बाद कृषि स्थित यहाँ पे की हो गया। ठीक है, इसके बाद ये में हो गया, इसके बाद ये के हो गया। ठीक है, ये आपके इतने कंजक्शन ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, जहां से कंजक्शन बन रहा है उसको हमको क्या करना होगा, ऐसे बनाना होगा, उल्टा बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहाँ पे में लिखा हुआ है, तो में के पहले क्या है, क्षेत्र, तो इसकी इंग्लिश हम ऐसे बनाएंगे, उल्टा चले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे के की इंग्लिश क्या है, ये उल्टा आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, कृषि है, तो इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा, इसके बाद ये स्थित के बाद बगल में कोई कंजक्शन तो है नहीं, तो इसकी इंग्लिश हम वैसे ही बनाएंगे सीधा एक तरीके से। यहाँ पे इसकी इंग्लिश ऐसे आएगी, इसकी भी इंग्लिश ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपको सीधा चले आना उल्टा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, इसके बाद आपका क्या क्या बच गया है, यहाँ पे बचा है स्थिति और बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, यही बचा है ना, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें देखिए, अब कह दो सर जी यहां से तो आप उठाए ही नहीं है। जी हाँ, आपका यहां से अभी बोले थे ना कंजक्शन ढूंढना, कंजक्शन से आपको सीधा उल्टे चले आना पहले। ठीक है, तो उसमें जो शेष बचे फिर उसकी इंग्लिश बना देना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्थिति बची है, यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति की इंग्लिश क्या बनाएंगे, स्थिति की इंग्लिश क्या है, सिचुएशन। सिचुएशन। अब सिचुएशन तो यहाँ पे लगा देंगे द सिचुएशन। ठीक है, द, अब जी आपने पूछा है तो स्थिति की इंग्लिश सिचुएशन होती है, सिचुएशन की इंग्लिश एस एस आई आई टी टी यू यू ए ए टी टी आई आई ओ ओ एन। एन। ठीक है, क्या होगी, The सिचुएशन, द सिचुएशन। अब इसके बाद देखिए स्थिति इंग्लिश हो गई। अब बहुत अच्छी नहीं है, क्या है, बहुत अच्छी नहीं है, हाई लगा है ना, तो इसमें किस, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एज। ठीक है, अब नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नॉट। नॉट। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, वेरी गुड। क्या बनाएंगे, वेरी गुड। वेरी की इंग्लिश VERY, गुड की इंग्लिश GOOD। यही होगी, यही होगी ना गुड की। अब कह दो सर जी हम गॉड सोच लिए थे, अरे गॉड मीन्स भगवान होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है। ठीक है, तो वेरी गुड। अब इसके बाद सर जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहीं से अब उल्टा चले आना है। ठीक है, अब ये तीर लगी है ना, यहाँ से तीर। ठीक है, इस तीर से उल्टा चले आना है। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, एन। इन। मे की इंग्लिश क्या होती है, नहीं समझ में आ रहा क्या गुरु, मे की इंग्लिश हो जाएगी इन। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बाद देखिए क्या लग जाएगा, क्षेत्र की इंग्लिश। ठीक है, इनके बाद द क्षेत्र की इंग्लिश क्या होती है, फील्ड। क्या होती है, द फील्ड। फील्ड। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इन द फील्ड। जी आप बताइए फील्ड की इंग्लिश क्या बनाओगे, एफ आई आई डबल एल ई डी डी, फील्ड। ठीक है, अब देखिए फील्ड की इंग्लिश हो गई। अब इसके बाद के की इंग्लिश, के की इंग्लिश क्या बनाएंगे, ऑफ। अब इसके बाद देखिए कृषि की इंग्लिश क्या होगी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इंग्लिश ए जी। अब ये बताइए एग्रीकल्चर में पहला अक्षर कैपिटल से आएगा स्मॉल से रहेगा, स्मॉल से। स्मॉल से। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, एक मिनट मिस्टेक हुआ। देखिए यहाँ पर ए जी जी
आर, एक मिनट, मार्क नहीं चल रहा, ठीक है, ये ए बना हुआ है, ठीक, ओके, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए जी आर, आर, क्या हो गया एग्रीकल्चर की, नहीं आती ए क्या जी, मीनिंग, ए जी आर, ए जी आर आई, आई सी, सी यू, यू एल, एल यस सर, एल, एल टी, टी यू, यू आर, आर ई, ई, ठीक है। आप तो जैसे केजी की तरह बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप हाई स्कूल में हैं, ठीक, तो आपको मीनिंग कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, अब इसके बाद देखिए कृषि की मीनिंग हो गई। आप कह दो सर जी स्थित की इंग्लिश, नहीं, स्थित की हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, तो स्थित की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगी, की इंग्लिश, आप की इंग्लिश क्या बनाओगे, ऑफ, ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद किसानों की इंग्लिश होगी, ठीक है, तो किसानों की इंग्लिश बनाओगे, किसानों की इंग्लिश मालूम है ना, Yes, sir. FORMERS, ठीक है, FORMER। अब कर दो सर जी एस क्यों लगाए हैं, यहाँ पे किसानों बहु दिया ना, तो उसके लिए बहुतों के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर Yes. एस लगा देंगे, ठीक है। हाँ, समझ में आया। अब इसके बाद किसानों के बाद में दिया, ठीक है, तो यहां लिख देंगे इन, मेक इंग्लिश इन हो गई। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, अब इसके बाद गांवों की इंग्लिश लिखेंगे, तो यहां गांवों की इंग्लिश क्या हो जाती है, इन द, यहां पे दा लगा दीजिए। फिर अब गांव की इंग्लिश विलेजेस, VILLAGES, यही होगी, यस सर, जी हाँ, यही होगी, ठीक है, विलेजेस। अब यहाँ पे के की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ऑफ, इसके बाद अब किसी भी देश, देखिए अब यहाँ पर तो सर जी उल्टा आइए, तो जी क्या बोलोगे, क्या देश भी किसी, ऐसा कोई सेंटेंस बनता है क्या, तो इसका हिंदी क्या होगा, किसी भी देश, तो किसी भी देश की इंग्लिश क्या लिखोगे, एनी कंट्रीजेज, एनी कंट्रीजेज, कंट्रीजेज की इंग्लिश सी, C O यू, U एन, N टी, T आर, R आई, I ई, E एस, S, कंट्रीजेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर एनी कंट्रीजेज का मतलब हुआ किसी भी देश, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। आपको और कोई डाउट हो तो आप एक बार और पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका ये बन गया है, ऐसे ही आप किसी भी बड़े से बड़ी कहानी को आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई याद स्ट्रक्चर रूल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको हमने शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश की। अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।